हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं 10th CBSE इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड यानी कि एक पत्र भगवान को। अ लेटर टू गॉड लेसन ग्रेगोरिया लोपेस वाई फ्यूंटिस ने लिखा है, जो कि मैक्सिकन नेशनलिटी से बिलोंग करते थे, जो कि एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे और एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट भी थे। इस लेसन में मेन कैरेक्टर है लेंचो का, जो कि एक फार्मर है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो कि भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा था जब उसके खेत का अनाज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा हम मिलने वाले हैं लेंचो की वाइफ से, लेंचो के बच्चों से, पोस्टमैन से, पोस्ट मास्टर से जिसे लेंचो का लेटर मिलता है, जिसके दिल में भगवान बसते थे, और कुछ अदर एम्प्लॉयज़ से भी। लेसन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि यह लेटर टू गॉड है क्या। हम सभी जानते हैं कि कोई भगवान को लेटर कैसे लिख सकता है, क्योंकि भगवान का तो कोई एड्रेस ही नहीं है, और अगर है भी तो कौन जानता है। हम सब तो मामूली इंसान हैं जो सिर्फ धरती पर रहने वाले दूसरे इंसानों का एड्रेस जानते हैं बस। तो फिर लेंचो ने भगवान को लेटर कैसे लिखा? क्या उसका लेटर सच में भगवान तक पहुंचा या नहीं? क्या भगवान ने उस लेटर का रिप्लाई किया? ये सब हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। एक घर था जो बिल्कुल अकेला एक लौता घर था पूरी घाटी में। ये घर लेंचो का था, जो एक छोटी हिल के ऊंचाई पर था। इस हिल पर की ऊंचाई से लेंचो हमेशा नदी देखा करता था और खेत भी, जिसमें अच्छी तरह से पके हुए कॉर्न यानी कि मक्के लगे हुए थे, और मक्के अच्छी तरह से पके हुए थे, इसलिए उस पर फूल भी खिले हुए थे जो लेंचो को अच्छी फसल देने का वादा करते थे। अब सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी लेंचो के खेत में, हो सके तो ज़ोरदार बारिश की या फिर हल्की सी बारिश की। लेंचो रोज़ सुबह उठकर आसमान की तरफ देखा करता था। इतना ही नहीं, लेंचो का खेत भी आसमान की तरफ देखा करता था, क्योंकि वो प्यासा था और उसे इंतज़ार था बारिश की बूंदों का। एक दिन लेंचो अपनी पत्नी से कहता है अब तो बारिश ज़रूर गिरेगी, और उसकी पत्नी जो शाम का खाना तैयार कर रही होती है उससे कहती है हाँ ज़रूर, अगर भगवान की कृपा रही तो बारिश ज़रूर गिरेगी। लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे होते हैं और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे होते हैं। तभी लेंचो की पत्नी सबको घर में खाना खाने के लिए बुलाती है, और उसी समय जैसा कि लेंचो ने सोचा था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगती है नॉर्थ ईस्ट साइड से। पहाड़ों की तरह ऊंचे घने बादल लेंचो के खेत की तरफ बढ़ने लगते हैं। ज़ोर ज़ोर से ताज़ी और आरामदायक हवा चलने लगती है। लेंचो अपने घर से भागते हुए अपने खेत में आ जाता है, सिर्फ उस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। जब वो थोड़ा भीग जाता है, वो वापस अपने घर में जाने लगता है। लेंचो अपने घर में जाके कहता है, ये जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही है, ये पानी की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। लेंचो संतुष्ट हो जाता है। वो सोच रहा होता है उसका खेत जिसमें मक्के लगे हुए हैं जो कि पक चुके हैं और उस पर फूल भी खिले हैं, ये सब कुछ पूरी तरह से बारिश का पानी सोख चुके हैं। लेंचो का खेत जो पहले सूखा दिख रहा था, अब बारिश का पानी सोख लेने के बाद खेत का रंग बदल चुका है। खेत ऐसा लग रहा है जैसे कि खेत ने अपने आप को बारिश के पर्दे में लपटा हुआ है। इतने में ही अचानक से भारी तूफान आता है, जिसके साथ बर्फ़ की ओले गिरने लगते हैं। आसमान से गिरते हुए बर्फ़ के ओले चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई देने लगते हैं। लेंचो के बच्चे बारिश में खेलने चले जाते हैं ताकि वो बर्फ़ के इन मोतियों को जमा कर सके। लेंचो कहता है अब तो सच में अनर्थ होने जा रहा है। मुझे लगा था तूफ़ान जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तूफ़ान 1 घंटे तक चला और जैसा लेंचो का डर था वैसा ही हुआ। बर्फ़ के ओले लेंचो के घर पर गिरे, बागीचे में गिरे, हिल साइड पर गिरे, मक्के की खेती पर गिरे। पूरी घाटी में बर्फ़ ही बर्फ़ था। खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था, मानो खेत को जैसे किसी ने नमक से ढका हो। किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी।
मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और जो नए फूल प्लांट्स पर खिले हुए थे वो सब टूटकर गिर गए थे। अपने खेत को अपने आँखों के सामने बर्बाद होता देख लेंचो की आत्मा पूरी तरह से दुख से भर जाती है। जब तूफान चला जाता है तब लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से कहता है कि टिड्डियों के झुंड का तूफान जब आता है वो तो भी दया करके कुछ अनाज खेत में छोड़कर चले जाते हैं, पर इस बेरहम बर्फ़ की बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास एक भी मक्का नहीं है। उस रात लेंचो को चिंता की वजह से नींद नहीं आती है। वो रात बहुत दुख भरी होती है। लेंचो सोचता है कि मैंने साल भर खेत पर मेहनत की, क्या इस दिन को देखने के लिए? क्या मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो इस गरीब की मदद कर सके, इसे सहारा दे सके। इस साल मुझे और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। पर उन सबके दिल में जो उस घर में रहते थे, जो पूरी घाटी में एक लौता घर था, अभी भी आशा थी, एक उम्मीद थी भगवान से मदद पाने की। लेंचो अपने आप से कहता है, इतने में उदास मत हो। भले ही ऐसा लग रहा हो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, पर याद रखो कोई भी भूखे पेट सोने के वजह से नहीं मरता। ऐसा सभी कहते आए हैं, कोई भी भूखे पेट सोने के वजह से नहीं मरता। सारी रात लेंचो अपनी उस आशा को लेकर सोचता रहा कि उसे भगवान से मदद लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि विधाता के पास ही वो आंखें हैं जो सब कुछ देख सकती है। इतना ही नहीं, किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ विधाता जानते हैं। लेंचो अपने खेत में बैल की तरह काम करता था क्योंकि वो काफ़ी मेहनती था, पर फिर भी वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। लेंचो आने वाले रविवार को सुबह के वक्त लेटर लिखता है जो वो खुद शहर लेकर जाता है और लेटर पोस्ट करता है। ये लेटर एक लेटर टू गॉड के अलावा कुछ नहीं था। इस लेटर में लेंचो लिखता है, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे परिवार के सारे सदस्य और मैं भूख के कारण इस साल तड़पते रहेंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है मेरे खेत में फिर से बीज बोने के लिए और अपना घर चलाने के लिए, जब तक खेत में अनाज नहीं आ जाता। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड और लेटर लिफाफे के अंदर डाल दिया अपनी जेब में। अभी भी उसे मुसीबत हो रही थी कि शहर कैसे जाया जाए। जैसे ही लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है वो लेटर पर स्टैंप लगाता है और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक नौकर जो खुद पोस्टमैन था, वो अपने बॉस के पास जाता है और दिल खोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है उन्हें लेटर टू गॉड दिखाकर। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने पहले कभी ऐसा लेटर नहीं देखा और ना ही वो भगवान के घर का पता जानता था। पोस्टमास्टर एक मोटा और एक दयालु आदमी था। वो भी लेटर देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, पर लगभग उसकी हंसी गंभीरता में बदल जाती है। वो उसके टेबल पर पड़े लेटर को खोलता है। पोस्टमास्टर जानता है अगर उसने इस लेटर को खोला तो उसे इस लेटर का जवाब देना पड़ेगा और लेटर में लिखी डिमांड को पूरी करना पड़ेगा। पोस्टमास्टर सोचता है और फैसला लेता है, अरे ये विश्वास, मेरी इच्छा है मुझे इस आदमी का भरोसा रखना चाहिए जिसने भगवान को ये लेटर लिखा है, जिसका ऐसा विश्वास है कि भगवान उसे रिप्लाई करेंगे, तो क्यों ना इस लेटर का आंसर दिया जाए। तो लेटर लिखने वाले का विश्वास भगवान पर से उठे ना, इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक तरकीब आती है लेटर को आंसर करने की। पर जैसे ही वो लेटर पढ़ता है इतना तो जाहिर हो जाता है कि अगर उसे लेटर को आंसर करना है तो उसे पेन की स्याही और कागज़ के मदद के अलावा कुछ और भी लगेगा। पर वो अपने फैसले पर अड़ा हुआ रहता है। वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से पैसों के लिए पूछता है। वो अपनी पगार में से भी कुछ हिस्सा देता है और उसके सारे दोस्त उनकी तरफ से कुछ ना कुछ पैसे देने के लिए तैयार होते हैं दान के तौर पर। पोस्टमास्टर के लिए मुश्किल था एक साथ 100 पेसों जैसी बड़ी रकम जमा करना, तो इसलिए वो लेंचो को 70 पेसोस ही भेज पाते हैं। वो पैसों को लिफाफे में डाल देता है और उस पर लेंचो के घर का पता भी डालता है। उस लेटर पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है सिग्नेचर के तौर पर, और वो शब्द होता है गॉड।
आने वाले रविवार को लेंचो हमेशा से कुछ समय पहले आ जाता है पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं। पोस्टमैन खुद अपने हाथों से लेटर देता है लेंचो को, जबकि पोस्टमास्टर अपने ऑफिस में से देखते हुए अनुभव कर रहे होते हैं खुशी उस आदमी की जिसने ये अच्छा काम किया है लेंचो के हाथ में लेटर थमाने का। लेंचो को लेटर खोल के देखने के बाद ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं होता है उन पैसों को देखकर, जैसे कि उसे पता था कि भगवान उसे पैसे देंगे ही, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। पर वो बुरे तरीके से गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे गिनता है। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लेंचो की प्रार्थना को इनकार कर सकते हैं। लेंचो भागते हुए खिड़की पर जाता है, कागज़ और शाही के लिए पूछता है। पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लेटर लिखना शुरू कर देता है। अब वो सोच सोच कर मेहनत करके लेटर लिख रहा था अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए उसके आईब्रोज पर रिंकल्स आ रहे थे। जब लेंचो का लेटर लिखना ख़त्म हो जाता है तब वो खिड़की पर वापस से जाता है स्टैम्प खरीदने के लिए और अपने थूक से वो स्टैम्प को लिफाफे पर चिपकाने लगता है, उस स्टैम्प पर ज़ोर ज़ोर से अपनी मुट्ठी पटक कर, ताकि वो स्टैम्प पूरी तरह से लेटर पर चिपक जाए। जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में जाता है वैसे ही पोस्टमास्टर जाता है, लेटर कलेक्ट करता है, लेटर को खोलता है। लेंचो ने लेटर में लिखा क्या है ये देखने के लिए। लेंचो ने लेटर में लिखा हुआ होता है, भगवान, मैंने आपसे जितने पैसों की मांग की थी उसमें से सिर्फ 70 पैसों मुझ तक पहुंच पाए हैं। प्लीज़ मुझे बचे हुए बाकी के पैसे भेजें। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर बचे हुए पैसे पोस्ट से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी सबके सभी बदमाश है, बेईमानों का झुंड है। तो इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। तो अब हम कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं जो हमें लेसन में आए हैं।